उत्तर प्रदेश के मऊ से एक बार फिर से फर्जी खाकी वर्दी के सीईओ पकड़ लिए गए हैं। भैया आजकल कितने असली और कितने नकली पुलिस वाले घूम रहे हैं ये पहचानना बड़ा मुश्किल है। एसीपी की गाड़ी लगे वर्दी पर 3-3 स्टार लगाए ये शख्स अपनी वर्दी का धौस जमाते नजर आया। अब इस तरीके की घटना पहली नहीं है। हम उस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ हमारे मुख्यमंत्री जी न जाने कितनी बार कर चुके हैं। हमारे यहाँ का पुलिसिया सिस्टम इतना तगड़ा है, यहाँ पर एनकाउंटर ठाए 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 कर दिया जाता है। उसी पुलिसिया सिस्टम और उसी खाकी वर्दी के फर्जी इतने दरोगा कभी इंस्पेक्टर, कभी सीईओ, कभी ये कभी वो, इस तरीके के लोग कैसे पकड़े जा रहे हैं और इस तरीके की चीज़ें बार बार लगातार क्यों हो रही हैं। हम अपने पुलिसिया सिस्टम पर कब यकीन कर पाएंगे भाई। इस तरीके से अगर खाकी वर्दी वाले लोग अपनी गाड़ी पर एसीपी लिखा हुआ लेकर घूमें, वर्दी पर ट्रिपल स्टार लगाए घूमें और किसी भी गरीब, किसी भी आम से इंसान को अपने वर्दी का ढौंस दिखाते घूमें, तो बताइए हम क्या कर पाएंगे। असली वाले पुलिस वाले अपनी खाकी वर्दी का ढौंस दिखाते हैं। उन्हें लगता है कि वो बहुत ही ईमानदारी, बहुत ही मेहनत से परीक्षा वगैरह पास करके यूनिफॉर्म पहने हैं, तो वो तो धौंस दिखाएंगे ही, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर किसी गरीब को डंडा चलाएंगे ही। लेकिन ये जो फर्जी वाले हैं ये इनसे भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये बड़े सर्टेन टाइम के लिए दरोगा, एसपी, एएसपी, सीईओ वगैरह बने हैं। तो भैया इनके पास बहुत सीमित समय होता है। उस सीमित समय में इन्हें अधिक से अधिक लूट मचा लेनी है, फर्जी शादियां कर लेनी है, इस तरीके की चीज़ें ये बार बार करते हैं। मैं लगातार इस तरीके की न जाने कितनी खबरें बता चुकी हूं, जिसमें ये बताती हूं कि कभी फर्जी दरोगा पकड़ लिया गया, कभी फर्जी एसपी पकड़ लिया गया, कोई अपनी वर्दी दिखाकर किसी लड़की के साथ शादी करता है, मोटा पैसा लेता है, फिर बाद में साले के सामने आने के बाद पता चलता है कि भाई साहब देखिए ये तो फर्जी हैं। तो इस तरीके की चीज़ें लगातार हो रही हैं। मुझे ये नहीं पता कि ये सोशल मीडिया की वजह से सच सामने आ जा रहा है या इस तरीके की चीज़ें मतलब बार बार होने लगी हैं। अब जो लोग पढ़ लिख कर नौकरियां पा जाते हैं वो पा जाते हैं, अब जो पढ़ लिख कर नौकरियां नहीं पा पाते हैं वो अपना सपना पूरा कैसे करेंगे। तो जाएंगे किसी दर्जी से एक वर्दी सिलाएंगे, पैसे से स्टार खरीदेंगे और अपने कंधे पर लगा लेंगे, क्योंकि इन लोगों को भोकाल टाइट करना है। तो उत्तर प्रदेश के मऊ से फर्जी वाले सीईओ पकड़े गए हैं। अब इन्हें पकड़ा उस समय गया था जब ये अपने घर से कहकर तो कुछ और निकले थे, लेकिन रियल में ये यूनिफॉर्म पहनकर, कंधे पर स्टार लगाकर, एएसपी वाली गाड़ी से घूमकर लोगों का बैग वगैरह चेक कर रहे थे। लोगों का बैग चेक करना, उनका सामान चेक करना, उन पर धौंस जमाना, गुंडागर्दी दिखाना, इस तरीके का काम करते वो पकड़े गए। इनका नाम प्रभात पांडे बताया जा रहा है। इन्हें मऊ कोतवाली पुलिस ने मुंशीपुरा स्थित कोई पशु अस्पताल है वहां से पकड़ा था। पशु अस्पताल परिसर में ये लोगों का झोला वगैरह चेक कर रहे थे। अब गाड़ी हो जिस पर एएसपी लिखा हो, कोई शख्स खड़ा हो जिसने यूनिफॉर्म पहन रखी हो, जिसके कंधे पर स्टार हो, तो बताइए कोई आम आदमी कुछ बोल पाएगा। ये जो प्रभात पांडे हैं ये लोगों का झोला चेक कर रहे थे। अब क्योंकि कोई खाकी वर्दी वाला कंधे पर स्टार लिए किसी पर जुल्म ढा रहा हो या किसी के साथ बदतमीजी कर रहा हो तो कोई चू नहीं कर पाता है, लेकिन भीड़ लगाकर सब देखते जरूर हैं। तो इस तरीके से एक जमावड़ा वहां पर इकट्ठा हुआ। कुछ लोगों को प्रभात पांडे द्वारा किया जा रहा नौटंकी, किया जा रहा हरकत ठीक नहीं लगा। कुछ लोगों को लगा कि ये असली एएसपी साहब नहीं कर सकते, क्योंकि एएसपी साहब या असली सीईओ जो है वो किसी गरीब को क्यों ही सताएंगे। किसी गरीब को सताने से उन्हें क्या मिल जाएगा, 5-10 हज़ार रुपए बहुत मिलेगा तो। लेकिन जो सीईओ लोग होते हैं वो बड़ा ही बड़ा हेरा फेरी करते हैं, छोटे लोगों को नहीं परेशान करते हैं भाई। तो किसी को तो ये बात अजीब लगी। फिर उसने असली पुलिस थाने में फोन करके बताया कि यहाँ पर एक सीईओ साहब हैं, वो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। फोन जाता है 112 नंबर पर, तब कोतवाली पुलिस जो है वो मुंशीपुरा स्थित इस पशु अस्पताल में पहुंचती है, उस भीड़ को हटाती है और प्रभात पांडे तक पहुंचती है। फिर पता चलता है कि ये जो प्रभात पांडे हैं ये फर्जी वाले सीईओ हैं। तब पता चलता है कि प्रभात पांडे सिद्धार्थ नगर के टुइयाबार कोई जगह है वहाँ के निवासी हैं। वर्तमान में वो वाराणसी में रह रहे हैं। इनके पिता पिछले ही साल जो है वो प्रयागराज पुलिस निरीक्षक के पद से रिटायर हुए हैं। तो अपने पिता की पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर, उन्हीं के पद का गलत इस्तेमाल कर, उन्हीं की वर्दी और उन्हीं के कंधे के स्टार का गलत इस्तेमाल कर धौंस जमाने वाले प्रभात पांडे धर लिए गए। अब जब इन्हें पकड़ लिया गया तो परिवार वालों का ये कहना है कि देखिए हमारा बेटा जो है वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है और
परिजनों का ये कहना है कि प्रभात जो है वो 2022 से ही कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, मानसिक रूप से भी वो परेशान चल रहे हैं। परिवार वालों ने कहा कि सिद्धार्थनगर जा रहे हैं, ये बात कहकर उन्होंने जो है वो इस तरीके की चीज़ें कर दी, उन्हें पता नहीं था। तो घर से यूनिफॉर्म पहन कर निकले, ये बात घर वालों को पता नहीं थी। जिस गाड़ी से सफ़र कर रहे थे, जिस पर एएसपी लिखा था, उस गाड़ी को ड्राइव करने वाले ड्राइवर को भी नहीं पता था कि प्रभात जो है वो फर्जी पुलिस वाले हैं। ड्राइवर का ये कहना है कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी गाड़ी में कोई फर्जी पुलिस वाला बैठा हुआ है। उनका ये कहना है कि वो पहली बार जो है उन प्रभात जी के साथ गए, तो उन्हें पता नहीं है कि प्रभात असली पुलिस वाले हैं कि फर्जी पुलिस वाले हैं। तो घर वालों ने ना यूनिफॉर्म पहनते देखा, ना यूनिफॉर्म पर जो स्टार लगा था उसका गलत इस्तेमाल करते देखा। परिवार वालों का ये कहना है क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार हैं और उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है, तो इसलिए उन्हें छोड़ देना चाहिए। अब देखिए, प्रभात पांडे ने पहली बार ऐसा नहीं किया है, इससे पहले भी 1-2 बार इस तरीके की चीज़ें उन्होंने कर दी हैं और उन्हें तब इसलिए उनकी गंभीर बीमारी और उनके मानसिक हालत को देखते हुए उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन क्या किसी को गंभीर बीमारी है, इसका मतलब ये है कि वो किसी भी तरीके की चीज़ें करता रहे और उसे छूट मिलती रहे? सवाल एक ये भी है, अगर वो मानसिक रूप से बीमार हैं तो परिवार वाले उन्हें अकेले जाने की छूट कैसे दे रहे हैं? अगर वो मानसिक रूप से बीमार हैं तो इस तरीके की उल जलूल हरकतें अगर वो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं है और इस तरीके की चीज़ें वो कर जा रहे हैं, तो परिवार वालों को एक चिंता वाले माहौल में उन्हें पालना पोसना चाहिए या उनकी देखभाल करनी चाहिए भाई। कि एक आदमी जो मेंटली फिट नहीं है उसे आप अकेले छोड़ दे रहे हैं, वो अपने पिता के यूनिफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहा है, इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्या प्रभात पांडे को बचाने के लिए परिवार वाले इस तरीके की दलीलें दे रहे हैं, या सच में प्रभात पांडे मानसिक रूप से ठीक नहीं है? अब वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जूझ रहे हैं, इसलिए एक संवेदना उनके साथ ज़रूर है, लेकिन कोई भी बीमारी इस तरीके की इजाज़त नहीं दे सकता कि आप किसी गरीब को, किसी असहाय को, किसी बूढ़े को, किसी बुजुर्ग को, किसी बीमार को या किसी भी शख्स को इस तरीके से आप परेशान कर पाएं क्योंकि आप किसी कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हैं। आप बीमार हैं इसलिए हमारी संवेदना आपके साथ है, लेकिन कानून को ताक पे रखकर अपने पिता के यूनिफॉर्म का गलत इस्तेमाल आप प्रभात जी कतई नहीं कर सकते। अब ये बताया जा रहा है कि पिता की पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर प्रभात पांडे जो है वो निकल गए थे क्योंकि पिता एक बड़े अधिकारी बनकर रिटायर हुए थे, तो उनकी वर्दी पर जो स्टार थे वो सीईओ के बराबर थे, तो वो निकले। लोगों का ये कहना है कि दोपहर से ही वो गाड़ी में घूम रहे थे, चेकिंग कर रहे थे, लोगों का झोला वगैरह चेक कर रहे थे, इस तरीके की चीज़ें वो कर रहे थे और कुछ लोगों को ये बात आपत्तिजनक लगी और उसके बाद उनका पोल जो है वो खुल गया। अब इस पूरे मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवार वालों की अपनी दलील है, पुलिस वालों का ये कहना है कि इससे पहले भी 2 बार प्रभात पांडे इस तरीके की चीज़ें कर चुके हैं, उनकी हरकतें ऐसी 2 बार हो चुकी हैं, ये तीसरी बार है। गंभीर बीमारी और मानसिक स्थिति को देखते हुए पुलिस वाले उनके खिलाफ कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब पुलिस वाले अगर उनको छोड़ रहे हैं और परिवार वाले ये जानते हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रभात पांडे इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं कि गाड़ी और वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि एक वर्दी की अपनी एक गरिमा होती है। जब कोई शख्स किसी वर्दी में किसी आदमी को, किसी प्रशासनिक अधिकारी को देखता है तो उसे ये उम्मीद होती है कि जब वो परेशानी में होगा तो ये खाकी वर्दी वाले उसकी मदद करेंगे। लेकिन आप सोच कर देखिए कि खाकी वर्दी वाला ही फर्जी हो या इस तरीके की चीज़ें उसके साथ हो जाएं, ये ठीक नहीं है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और ये बताइएगा कि किसी भी तरीके की गंभीर बीमारी से पीड़ित होना या मानसिक रूप से स्वस्थ ना होना क्या इस बात की छूट देता है कि आप नियमों का ताक पर रखकर और खाकी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बहुत धन्यवाद।